आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एकदम बराबर। चलो रोड से मैं आज की मुख्य अतिथि प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वे फ्लैग होस्टिंग करके आज 26 जनवरी का प्रारंभ करें। सल्यूट ऑर्डर। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग जहां चीफ गेस्ट हर वर्ष रहता था, ये आज पहली बार हो रहा है ऐसा कि गणतंत्र दिवस पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है। महोदया, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको मेरा सुप्रभात।
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा सुनाने वाली हूँ। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी के साथ कदम मिलाकर चलना है, उसका डटकर सामना करना है। तो सुनिए। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हंस्य रुदन में तूफानों में, हंस्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभार सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कलक छार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशर्त, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना पाया, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित हर्षित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सुप्रभात। मेरा नाम नेहुल देवीदास पाटिल है। मेरी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वीरों को प्रणाम। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती है। देश पे मर मिटने की हरदम धून सी रहती है, देश पे मर मिटने की हरदम धून सी रहती है। वीरों के बलिदान से जमका हिंद वतन का तारा, वीरों के बलिदान से जमका हिंद वतन का तारा। नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। जो भी सीखा हम लोगों ने प्राणार्पण की सीख में, जो भी सीखा हम लोगों ने प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। धन्यवाद। अब मैं स्वर्णा मैडम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ। And all my dear students, a very good morning to all of you. Wish you all a very happy Republic Day too. So, as you know, we are gathered here to celebrate Republic Day, as well as today we are going to bid farewell to one of the near and dear colleague, Mr. Jawahar Chaudhary sir, librarian, Kendriya Vidyalaya Dhule. It is really very touching and sad moment. Nobody wants to speak on such occasion. ऐसे ओकेजन पे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस व्यक्ति के साथ हम कुछ साल रहते हैं और उस व्यक्ति का संगठन को या पूरे इंस्टीट्यूशन को विदा करके जाना, फिर वो विद्यालय में नहीं दिखेगा, फिर उसके बारे में बोलना इज रियली वेरी सैड। सो बोलना बहुत ही कठिन हो जाता है ऐसे मुश्किल में। परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। तो ऐसे मौके पे टीयर्स वेल इन आवर आईज, बट इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन, वी हैव टू स्टॉप आवर टीयर्स एंड वी हैव टू गिव वर्ड्स टू आवर थॉट्स। हम लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं उसको हमें शब्दों में बयान करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार आज मैं सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले मैं आपको बता दूं। सर का जन्म 4 जनवरी 1961 में बिहार में समस्तीपुर गांव में हुआ था। सर का जो बर्थ ईयर है 1961 हो तो मुझे याद है, शायद मेरे पापा का याद ना हो पर सर का याद है, क्योंकि सर का जो लाइब्रेरी में पीसी है उसका कोड वर्ड है जवाहर 1961। तो सर बोलते थे मेरा तो पासवर्ड यही है, जिसको इस्तेमाल करना है ले लो। बीइंग अ लाइब्रेरियन, हिज लाइफ इज जस्ट लाइक ओपन बुक, किसी खुली किताब की तरह उनकी ज़िंदगी थी। कभी भी वो सर को कुछ पूछे एंड ही विल हैव सम सीक्रेसी, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइब्रेरी इज ऑलवेज ओपन टू ऑल। Whenever I ask him to issue me some book, he said, "Yeah, ma'am, now I am busy. You just take it away and give it me back." So he has that faith, complete faith in the fellow staff. Fellow staff में उनका वो हमेशा विश्वास रहता था। सर का जन्म के बारे में मैंने बता दिया। एट द एज ऑफ 33 सर ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ऑन 1 दिसंबर 1994 उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को एज अ लाइब्रेरियन ज्वाइन किया। ही ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय संगठन इन मध्य प्रदेश सिंगरौली स्कूल में। आफ्टर दैट ही मूव्ड टू बठिंडा पंजाब, शक्तिनगर यूपी, गया बिहार, एंड दिस वन इज द लास्ट स्कूल केंद्रीय विद्यालय धुले। ही ज्वाइंड दिस स्कूल ऑन 15 जुलाई 2014. 2014 means the old building. Most of you have not seen the old building, but some students and I and some of the teachers will witness the whole building. सर इतने अच्छे हैं कि भगवान उनके ऊपर अपनी मेहर हमेशा ही रखेगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा होता ही है।
शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। किंतु आज हम यहाँ एक और समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। दिनांक 30 जनवरी 2021 को हमारे विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष श्री जवाहरलाल चौधरी सर सेवा मुक्त होने जा रहे हैं और इसी कारण आज उनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पुस्तकालय ज्ञान का असीमित भंडार होता है। जरूरत है तो बस पढ़ने की, जी भर के ग्रहण करने की। इसी ज्ञान के असीमित भंडार को हमारे सर ने अपने जीवन के 26 वर्ष अलग अलग विद्यालयों में बनाए रखा। श्री जवाहरलाल चौधरी जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत रहा है। वह बहुत ही अनुशासित ढंग से अपनी जिंदगी जीते हैं और साथ ही अपने छात्रों को भी हमेशा अनुशासन में रहने की सलाह देते हैं। उनका हमेशा यही कहना होता है कि आप भारत देश के भावी नागरिक बनकर इस देश को आगे बढ़ाने हेतु हमेशा योगदान करते रहे। इसके लिए वे कहते हैं कि आपके अंदर निष्ठा, ईमानदारी, लगनशीलता, सहोपकारिता, संयम आदि गुण होने चाहिए। उन्होंने हमें इससे अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान भी दिए हैं जो हमारे जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करने के लिए काफी सहायक साबित हुए हैं। सर, अब मैं संत कबीर का एक दोहा आपको समर्पित करना चाहूंगी। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। अर्थात गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य से सदृश कोई याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने अपने शिष्य को दिया। सर, हम हमारे विद्यालय के पुस्तकालय को बनाए रखने के आपके प्रति योगदान की सराहना करते हैं और आपका हमेशा हमारा साथ देना, लाइब्रेरी पीरियड में गेम्स पीरियड अलाउ करना, हमें पुस्तकालय में आने की अनुमति देना और ऐसे ही कई अधिक चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अंत में मैं हमारे समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपको आपके आगे के जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। विद्यालय के छात्र भी चाहते हैं कि वे अपने प्रिय शिक्षक को एक भेंट स्वरूप एक बुके प्रेजेंट करें। सबसे पहले मैं कक्षा 12वीं के बच्चों से निवेदन करता हूं कि वे मंच पे आए और सर को बुके प्रेजेंट करें। कृपया करके थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मेंटेन रखें। थोड़ा ना गैप में खड़े होना, गैप ले लेते। बच्चों का आभार प्रेम है जो इस बुके के रूप में बाकी में 11वीं कक्षा के बच्चों को भी इसको बेटा ये भी जो शिक्षक के लिए भेंट लेकर के आए हैं उसे लेके मंच पे बेटा इधर एक बार गया तो सारे बच्चे लोग हमारे विद्यालय के कई छात्र ऐसे हैं जो विद्यालय हो गया उनका सभी प्रति यह लगाव है कि आज जब उनको यह ज्ञात हुआ कि सर रिटायर होने वाले हैं। थोड़ा सा बेटा हल्का सा गैप लेके तुम थोड़ा गैप लेके रहो, हल्का हल्का। पीछे वाले बच्चे इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, खड़े खड़े जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा।
each? Just few words. अच्छा Sir, there is a small message for you from our side. We will miss you, sir. Not just only as a teacher, but also healthy life ahead. Now it's time to sit back and watch the seeds you have planted grow. Thank you so much and a very happy retirement. Thank you, sir. आचार्य महोदया, मेरे वरिष्ठ साथी, प्यारे प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम मैं मेरा अंतिम गणतंत्र दिवस है, उसके अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे याद है जब मैं सिंगरौली में ज्वाइन किया था, दिसंबर और जनवरी में गणतंत्र दिवस था। जीरी पांडे प्रिंसिपल थे, हमें बेटा कहते थे। उन्होंने पहला काम हमें ये दिया था, शुरुआत किया था गणतंत्र दिवस से। स्वीट का डिस्ट्रीब्यूशन उस दिन से मेरा चल रहा है, गया तक चला था। यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा लूज हो गया था, छोड़ दिया था। सिंगरौली में 50 किलो स्वीट्स स्कूल देता था और 50 किलो कोयला खदान से आता था। 1500 के लगभग बच्चे थे, 69 सारे टीचर थे, 3 सेक्शन का स्कूल था। मेरा कार्यकाल वहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले मेरा ज्वाइनिंग आया था वो धनबाद में भंडारी दाई एक स्कूल था प्रोजेक्ट का। तो वहाँ मैं गया तो जाते समय स्कूल बंद हो चुका था, मेरे जाने के 10 दिन पहले। बहुत रोया मैं वहाँ। मैं आया और स्कूल यहाँ बंद हो गया। MM पांडे थे प्रिंसिपल, वो मुझे बहुत सहारा दिए, एक एप्लीकेशन बनाए और बोले आप घर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पटना जाइए कमिश्नर के पास, वहाँ से मॉडिफिकेशन करा के आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, आपकी नौकरी कोई नहीं खाएगा। फिर मैं पटना आया, एक दिन रहे, दूसरे दिन हो गए, वहाँ मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे। तो मैं एक नौकरी छोड़ के आया था और दूसरा खोना नहीं चाहता था। मैं उनको बताया, भट्ट थे असिस्टेंट कमिश्नर, मैं उनको बताया आप जहाँ देना चाहते हैं आप दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा आज के, बट आज ही दे दीजिए। तो यशो के बुलाए, ऑफिस सुपरिटेंडेंट था वहाँ भगत, उसको बुलाए और उनको बताया कि आप इनको सिंगरौली दे दो, वहाँ 5 साल से कोई लाइब्रेरियन नहीं है। और जीडी पांडे का बहुत वहाँ से फोन आता है कि मुझे कोई लाइब्रेरियन दे ताकि स्कूल का काम हो। मेरे सामने में चर्चा हुआ, मैं भी बैठा हुआ था AC ऑफिस में, रूम में हटाया, अब उसी जगह उनको बताया। 10 मिनट के बाद वो मुझे लेटर दिए, केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली कल। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ सिंगरौली होगा। तो हमारे एक ग्रामीण थे, उनकी दामाद थी पटना में सचिवालय में, मैं उन्हीं के यहाँ खड़ा हुआ था। उन्हीं से पूछा कि सर सिंगरौली कहाँ है। तो उस समय तो गूगल नहीं था, तो मैप देख के बता देते। थोड़ी देर के बाद बताए कि ये MP और बिहार के बॉर्डर है, रेणुकूट, वहाँ पर है स्कूल। मैं वहाँ से चला शाम को 7 बजे मगध एक्सप्रेस से रेणुकूट में उतर के वहाँ से आए। आते आते भगत। सभी को सुप्रभात। सभी को सुप्रभात। जानती हूँ काफी देर से आप बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज
आप सबको यहाँ देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। मन बहुत प्रसन्न है और एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ है। हर्ष का विषय है कि कक्षा 11वीं 12वीं के छात्र, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले छात्र और कर्मठ शिक्षक वृंद आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाने हेतु प्रांगण में उपस्थित हो सके हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जब हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अपने स्कूली जीवन में पढ़ी बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं मुझे याद आ रही हैं। पुष्प की अभिलाषा शायद आप सबने पढ़ी होगी, 7th 8th में हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में होती है कविता। उसमें बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो आज का दिन गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जब हम उन वीरों को याद करें, उनके बलिदानों को याद करें, उनकी शहादत को याद करें और कहीं भूल न जाएं कि कैसे उन्हें हंसते हंसते अपने जीवन कुर्बान किए थे, तब हमें आज़ादी मिली थी। न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि देश जब जब संकट में आया है, हमारे कर्मठ देशवासियों ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। इस कोरोना काल में, महामारी में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स ने कोरोना वॉरियर बनकर हमारी रक्षा की है। गत वर्ष जब चीन के साथ बॉर्डर पर युद्ध हुआ, हमारे सैनिकों ने डट कर मुकाबला किया और उन्हें अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। कारगिल युद्ध में बहुत सारे जवान शहीद हुए। आज यह देश उन सबको शत शत नमन करता है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन की बात कही